नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ लव इज डीप की एक्सप्लेनेशन। शुरू में देखते हैं गावरान हॉस्पिटल आकर बोलता है वो फिर से ज्वाइन करना चाहता है हॉस्पिटल में। इससे डॉक्टर काफ़ी खुश होता है। डॉक्टर बोलते हैं डॉक्टर शियांग ने बहुत सारे पेशेंट रखा है सिर्फ गावरान के लिए। इससे गावरान काफ़ी हैरान होता है। दूसरी तरफ जैनिंग निंग के घर जाती है। वहाँ निंग के मॉम एक चिट्ठी के बारे में जैनिंग को बोलती है। जैनिंग, तुम क्या सब ठीक कर पाओगी? बाद में जैनिंग के घर जैनिंग को देखते हैं और उसके सामने निंग बैठा हुआ था। जैनिंग निंग को एक चिट्ठी देकर बोलती है आंटी ने ये दिखाने को बोली है। ये वो चिट्ठी है जिसको निंग के माँ ने लिख कर गई थी। चिट्ठी को वो पढ़ेगा इस बात पर भी उसका हाथ काँप रहा था। बाद में निंग चिट्ठी को खुलने लगता है। वहाँ लिखा था शिशिएं, हो सकता है तुम्हें लिखने वाली ये आखिरी चिट्ठी है। वो इतनी बीमार थी कि वो चिट्ठी खुद से नहीं लिख पा रही थी। नर्स तब बोलती है मैं लिख देती हूँ आपको। बाद में वो लिखना शुरू करती है। माँ बोलती है हमने बहुत साल हुआ है शादी करा है। मैंने सोचा था तुम्हारे साथ ही रहूँगी, पर मैं सोच भी नहीं सकती थी हमें डिवोर्स लेके ये रिश्ता ख़त्म करना होगा। मैं क्या करूँ बोलो? मुझे कैंसर हुई है। अगर मैं अब तुम्हें बोलती तुम हमेशा मेरे साथ रहते, मुझे पता है। इतने सारे सालों में मुझे बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं हुआ। मैंने जब डिवोर्स मांगी थी तुमने काफ़ी रोया था। बाद में तुम मुझ पर काफ़ी गुस्सा रहने लगे। थैंक यू। तुमने जो मेरे साथ टाइम स्पेंड करा था वो मेरी लाइफ की बेस्ट मोमेंट थी। पर मेरी सबसे चिंता ज़्यादा मेरे 2 बच्चों को लेके है। डिवोर्स लेकर उन दोनों के सामने मैं रोज़ तुम्हारे साथ झगड़ा करती थी। निंग को ये पढ़ते हुए इतनी तकलीफ़ हो रहा था कि वो आगे पढ़ नहीं पाता। बाद में चिट्ठी को जैनिंग पढ़ने लगती है। निंग, शुआन, तुम लोग माफ़ कर देना तुम्हारी माँ को। मैं तो सिर्फ तुम दोनों की भलाई के लिए तुमसे दूर गई थी। निंग सब सर झुकाकर रोने लगता है। जैनिंग पढ़ती है तुम दोनों अपने पापा को गलत मत समझना। तुम्हारे पापा ने बहुत कोशिश करा था। आंटी तुम दोनों की ख्याल रखेंगी। मैं जानती हूँ आंटी काफ़ी अच्छी है। चिट्ठी पढ़ते हुए जैनिंग भी रोती है और चिट्ठी यही ख़त्म हो जाती है। निंग बोलता है जब भी मैं हॉस्पिटल में माँ के साथ बात करने जाता था माँ हमेशा स्माइल करती थी। मैं सोच भी नहीं सकता था माँ को कैंसर हुई थी। मैंने सोचा था पापा माँ को अच्छे से नहीं देखता था इसलिए माँ गुजर गई। जैनिंग निंग के पास आकर बोलती है तुम्हारे माँ तुम दोनों को काफ़ी प्यार करती थी। तुम्हारे पापा भी तुम्हारे माँ को धोखा नहीं दिया। निंग बोलता है पापा क्यों नहीं बोला कि उन दोनों ने डिवोर्स करी है? क्यों ये सब छुपा कर रखे इतने साल? जैनिंग बोलती है तुम्हारी माँ जानती थी उनकी कैंसर हुई थी, इसलिए उन्होंने तुम्हारे पापा के साथ डिवोर्स करी थी। निंग बोलता है थैंक यू जैनिंग, तुम नहीं होते तो मैं ये सच्चाई जान नहीं पाता। जैनिंग बोलती है अब ये सच्चाई शुआन को भी बोलना होगा। चिट्ठी को फेंक कर शुआन बोलती है मैं भरोसा नहीं करती, ये माँ की हैंडराइटिंग नहीं है। निंग बोलता है चिट्ठी के आखिर में लिखा है ये माँ की हैंडराइटिंग नहीं है, नर्स की है। शुआन बोलती है मुझे नहीं लगता माँ इतनी बड़ी बात छुपाएंगी हमसे। निंग तब शुआन के पास आकर बैठता है और हक करके बोलता है इतने सालों बाद मुझे पता चला है इन सब में लोगों को कितनी तकलीफ़ होता है। माँ भी कभी रियलाइज़ करवाने नहीं दी कि माँ तकलीफ़ में है। शुआन बोलती है अगर पापा इतनी इनोसेंट है तो क्यों नहीं दिखाया पहले? निंग बोलता है हम तो बहुत छोटे थे, हो सकता है तब हम कुछ नहीं समझते। चिट्ठी को तब देखकर हम मम्मी पर गुस्सा करते। पापा हो सकता है नहीं चाहता है हम मम्मी पर गुस्सा करें। हम जब बड़े हुए पापा तो चैन से नहीं पाया चिट्ठी को दिखाने का, पर अब हमने सारा सच जान लिया है। पापा के ऊपर अब और गुस्सा नहीं करेंगे। अचानक से शुआन के सीने में दर्द होती है। शुआन बोलती है कुछ दिनों से उसकी सीने पे थोड़ी थोड़ी दर्द होती है। निंग बोलता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल चेकअप करवाने के लिए ले जाऊंगा। शुआन बोलती है ठीक है डॉक्टर निंग। 2 भाई बहन इतने साल कितने गलत समझ रहे थे अपने पापा को।
बाद में जैनिंग के घर में शुआन को देखती है। शुआन जैनिंग को पूछती है, जब तुम्हारी ट्यूमर हुई थी तब तुम्हें कैसा फील होती थी? जैनिंग बोलती है, बाहर से मैं फील कर पाती थी और बीच बीच में दर्द होती थी और बहुत टायर्ड फील होती थी और नींद भी काफ़ी लगती थी और कुछ खाने का मूड नहीं होता था। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? शुआन बोलती है, मुझे भी सीने में दर्द होती है और आज नहाने के वक्त मैं कुछ फील कर पाई थी। जैनिंग बोलती है, तो तुम तो हॉस्पिटल जाना चाहिए। मैंने भी अपना चेकअप नहीं करवाया बहुत दिनों से। चलो हॉस्पिटल जाते हैं। शुआन बोलती है, मैं एक नई हॉस्पिटल जानती हूँ जो नया ओपन हुआ है, चलो वहाँ जाएंगे। बाद में दोनों उस हॉस्पिटल जाते हैं। शुआन काफ़ी चिंता में थी क्योंकि उसने तो कभी भी टेस्ट ही नहीं करवाया है। बाद में जैनिंग एग्जामिन करने चली जाती है डॉक्टर के पास। शुआन तो टेंशन करने लगती है, वो क्या करेगी। कुछ देर बाद देखते हैं शुआन वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो काफ़ी डर रही थी। बाद में हम जैनिंग की टेस्ट रिपोर्ट देखते हैं। डॉक्टर बोलती है जैनिंग की जो हालत है उससे ट्यूमर हो सकती है, इसकी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है, प्रॉपरली मेडिसिन लेना होगा। ये सुनकर जैनिंग काफ़ी डर जाती है। जैनिंग बाहर निकल के देखती है, वहाँ शुआन नहीं है। शुआन को ना देखकर वो बाहर आती है, तभी वहाँ शुआन आती है। जैनिंग बोलती है, तुम्हारी टेस्ट हो गई है? शुआन बोलती है, छोड़ो बाद में करवा लेंगे। जाते हुए जैनिंग बोलती है, मुझे इस हॉस्पिटल में भरोसा नहीं हो रही है, हमें इस रिपोर्ट को तुम्हारे भैया को दिखाना सही होगा। बाद में जैनिंग और शुआन हॉस्पिटल आते हैं और इस रिपोर्ट को वहाँ रहने वाले एक डॉक्टर को दिखाती है। डॉक्टर बोलता है जैनिंग के ब्रेस्ट में और एक ट्यूमर फिर से हो रही है। इससे जैनिंग और शुआन काफ़ी डर जाती हैं। बाद में रात को जैनिंग लैपटॉप सर्च करके देखती है इस ब्रेस्ट कैंसर से क्या क्या होगा। ये सब देखकर जैनिंग बहुत टेंशन में पड़ जाती है और मूड ऑफ करके सो जाती है। इधर निंग और शुआन को गाड़ी में देखते हैं। निंग बोलता है, अच्छा जैनिंग को क्या कुछ हुआ है? ऐसा लग रहा है वो थोड़ी परेशान है। शुआन बोलती है, ओह हो सकती है उस एग्जामिनेशन के लिए है। निंग बोलता है, नया एग्जामिनेशन क्या हुआ? शुआन बोलती है, अरे उसके ब्रेस्ट में फिर से एक नया शेडो दिखी गई है, वो तुम्हारे लिए वेट कर रही थी, रिपोर्ट कब दिखाएगी। उस दिन मैं भी गई थी एग्जामिन करवाने पर नहीं करवाई। निंग पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? शुआन बोलती है, मैंने नहाने के वक्त एक चीज़ फील करी थी। जैनिंग ने ही बोली थी मुझे हॉस्पिटल में चेकअप करवाने को, पर मैंने नहीं करी, मुझे डर लग रही थी। निंग बोलता है, ठीक है मेरे हॉस्पिटल में चले आना। बाद में हम हॉस्पिटल में निंग को देखते हैं। वो जैनिंग को कॉल करके बोलता है, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट देखा है, तुम फिर से आना और तुम्हारे एग्जामिन में फिर से करूँगा। बाद में निंग के घर शुआन के कैफ़े की 2 वेटर को देखते हैं। सबको बुलाया है निंग ने। निंग बोलता है, तुम सबका ज़रूरत है मुझे। असल में निंग ने प्लानिंग करा है जैनिंग को प्रपोज करने का और इसलिए सबको बुलाया है आइडिया लेने के लिए। निंग एक रिंग खरीदा है जिसको वो सबको दिखाता है। निंग पहले से सब कुछ प्लानिंग करके रखा था। बाद में निंग को हम रेडी होते हुए देखते हैं। वो तब जैनिंग की गिफ्ट करी हुई टाई पहनता है। आज वो जैनिंग को प्रपोज करेगा। इस तरफ जिस रिंग से जैनिंग को प्रपोज करेगा उस रिंग को नन्ना ने खा लिया है। निंग तब जल्दी से नन्ना को लेकर हॉस्पिटल जाता है। बाद में नन्ना का एक्सरे करवाया जाता है। डॉक्टर बोलती है रिंग आसानी से निकाला जा सकती है। शुआन बोलती है, मैंने टेंशन में जैनिंग को कॉल करी थी, आई थिंक वो आ रही है। ये सुनकर निंग हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या जैनिंग को कॉल करी थी? शुआन बोलती है, मैंने सोची थी नन्ना मर जाएगी इसलिए जैनिंग को बोली थी आने के लिए। तब गावरान बोलता है, तो जैनिंग को यही प्रपोज कर लो, जैसे डर जाएगी वैसे हैरान भी हो जाएगी। शुआन बोलती है, हाँ मैं घर से सारा सामान ले आती हूँ, तुम यही वेट करो। इधर जैनिंग जल्दी से निकल रही थी। शुआन कॉल करके बोलती है, डिंग डिंग नन्ना मर रही है, तुम क्या कैफ़े से नन्ना की फेवरेट टॉय को ले आ सकती हो? जैनिंग बोलती है, नन्ना मर रही है? शुआन बोलती है, तुम प्लीज़ उसकी फेवरेट टॉय ले आओ।
जैनिंग तब जल्दी जल्दी से निकल जाती है। इधर सब मिलकर सारा चीज़ें मैनेज करके पेट हॉस्पिटल के सामने चले आते हैं। तभी वहाँ जैनिंग दौड़ते हुए आती है और नन्ना की बातें पूछती है। तभी निंग जैनिंग को पीछे दिखाता है और एक एक बोर्ड में एक एक प्यार की बातें लिखी हुई है। ये सब देखकर जैनिंग हैरान हो जाती है। निंग तब प्रपोज करता है, विल यू मैरी मी। खुशी में जैनिंग की आंखों से आंसू आने लगती है। तभी डॉक्टर की बातें जैनिंग को याद आती है। ये सब बातें सोचकर जैनिंग बोलती है, सॉरी मैं नहीं कर सकती शादी। ये बोलकर जैनिंग चली जाती है। निंग समझ नहीं पाता जैनिंग को अचानक से क्या हुआ। कुछ दिन गुजर जाती है। जैनिंग और निंग के साथ कुछ भी बात नहीं होता। निंग गावरान से पूछता है, शायद मुझ पर वो बिलीव नहीं करती। गावरान बोलता है, ऐसा नहीं है, आई थिंक उस दिन नन्ना के उस बात को सुनकर वो घबरा गई थी। निंग पूछता है, तुम क्या अभी तक मेरे बहन को प्यार करते हो? ऑपरेशन के बाद किसके बातें सोच रहे थे, सच बोलो। गावरान बोलता है, शुआन की। इधर सब बातें शुआन सुन रही थी। गावरान बोलता है, मैंने पहले समझा नहीं था, पर जब से शुआन मुझको इग्नोर करती है तब से मैं उसका इम्पोर्टेंस समझ पाया। निंग बोलता है, तो तुम मेरे बहन को प्यार करते हो? गावरान बोलता है, मैं पहले श्योर नहीं था, मैं अब श्योर हूँ। हाँ, मैं शुआन को बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर शुआन खुशी से नाचने लगती है। गावरान बोलता है, अगर मैं उसे प्रपोज करूँ वो मुझे रिफ्यूज़ करेगी। निंग बोलता है, तुम्हें रिफ्यूज़ ही करना चाहिए, तुमने मेरी बहन को कम परेशान करा है। बाद में जैनिंग और शाफरान को देखते हैं। शाफरान बोलता है, तुमने निंग को रिफ्यूज़ कर दिया? जैनिंग बोलती है, मैं क्या करती, इससे कैंसर हो सकती है, मैंने इंटरनेट में देखी है। शाफरान बोलता है, इंटरनेट देखकर अगर सब डॉक्टर बन जाते तो डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होता, तुम इतनी बेवकूफ़ हो, मैं तो जानता नहीं था। और ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाती है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट पे ज़रूर बता दीजिएगा। टेक केयर।